आज की पुस्तक है मुक्ति मार्ग। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। देश के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चले जाइए, हर जगह आपको धार्मिक यादगारें, पूजा के स्थान और इबादत गाहें नजर आएंगी। हमारे अपने देश में ही नहीं, दुनिया में हर जगह जहां भी देखिए, इंसान के पुराने से पुराने इतिहास और पुरानी सी पुरानी जातियों की यादगारें हमें बताती हैं कि इंसान का दिलो दिमाग ईश्वर की धारणा से कभी खाली नहीं रहा। इंसान ने हर जमाने में ईश्वर को किसी न किसी रूप से माना है और किसी न किसी रूप में उसकी उपासना अवश्य की है। अब भी संसार में जितनी जातियां हैं, चाहे वो निरी जंगली हों या बहुत ही सभ्य, वे सब किसी न किसी को ईश्वर मानती हैं और उसकी उपासना भी करती हैं। ईश्वर कैसा है, ईश्वर एक है या अनेक, उसके गुण क्या हैं, इंसान की हैसियत क्या है, उसका अंत क्या होगा, ईश्वर से इंसान का क्या संबंध होना चाहिए, ये और इसी तरह के सवालों के जवाब का नाम, और यह जवाब जो इंसान से चाहता है, उसका नाम धर्म है। और ये कहना एकदम सत्य मालूम होता है कि धर्म इंसान के स्वभाव में रचा बसा है और ये उस समय से मौजूद है जब से इंसान पैदा हुआ और उस समय तक रहेगा जब तक इंसान इस संसार में बाकी है। यह बात कि आखिर किस चीज ने इंसान को मजबूर किया कि वो ईश्वर को अवश्य ही माने और किसी न किसी तरह अपना सिर उसके सामने झुकाए, थोड़ा सा विचार करने से समझ में आ जाती है। इंसान की मजबूरी। इंसान वास्तव में दास ही पैदा हुआ है। बहुत बड़ी ताकत और अधिकारों का मालिक होते हुए भी वो अपने स्वभाव से ही मजबूर और कमजोर है। बहुत सी चीजें हैं जो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे उसके अधिकार से बाहर हैं। बहुत सी चीजें हैं जो उसके लिए लाभदायक हैं, वो उनको प्राप्त करना चाहता है, जो उसको कभी तो प्राप्त हो जाती हैं और कभी नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी विशालता देखकर वो भयभीत हो जाता है। पहाड़ों को देखता है, हवाओं के तूफान, पानी की बाढ़ें और धरती के भूकंप देखता है। सूरज, चांद और नक्षत्र उसको चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। वो देखता है कि ये सब चीजें कितनी ताकतवर और कितनी बड़ी हैं और वो उनके सामने कितना कमजोर और छोटा है। इन दृश्यों और खुद अपनी मजबूरी को देखकर उसके मन में आपसे आप अपनी गुलामी और मजबूरी का एहसास जागता है और इस एहसास के साथ ही ईश्वर की कल्पना भी पैदा हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि वो उस ईश्वर के सामने अपने आप को झुका देता, किंतु अज्ञानता के कारण वो ईश्वर की पैदा की हुई चीजों को ही पूजने लगता है। अज्ञान के चमत्कार। इंसान को जो चीजें बड़ी और ताकतवर दिखाई देती हैं या किसी तरह का लाभ या हानि पहुंचाती हुई दिखाई देती हैं, वो अज्ञान के कारण उनकी पूजा करने लगता है। इसीलिए वो सूरज, चांद और धरती को पूजता है, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों और पशुओं की पूजा करने लगता है। जब इंसान सोच विचार से काम लेता है तो उसे पता चलता है कि ये सब चीजें तो खुद उसी की तरह कमजोर और मजबूर हैं
बड़े से बड़ा जानवर भी एक मच्छर की तरह मरता है। बड़ी से बड़ी नदियां भी चढ़ती उतरती और सूख जाती हैं। पहाड़ों को खुद इंसान ही तोड़ता फोड़ता है। जमीन का फलना फूलना और हरा भरा होना खुद जमीन के बस में नहीं है। जब पानी उसका साथ नहीं देता तो वो सूख जाती है। चांद, सूरज और सितारे भी एक कानून से बंधे हुए हैं जिसके खिलाफ वे कभी हिल नहीं सकते। अतः इनको पूजना मूर्खता है। लेकिन उसका दिमाग इस बात की ओर जाता है कि बहुत सी अप्रत्यक्ष एवं रहस्यमय शक्तियां और कुछ छिपी हुई ताकतें हैं जो जगत और खुद इंसान पर शासन कर रही हैं और सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। यहीं से बहुत से देवी देवताओं की कल्पनाएं जन्म लेती हैं। रोशनी, हवा, पानी, बीमारी, तंदुरुस्ती और विभिन्न वस्तुओं के ईश्वर अलग अलग मान लिए जाते हैं और उनकी कल्पित मूर्तियां घड़कर उनकी पूजा की जाती है। ईश्वर के प्रमाण। इंसान जब सोच विचार से काम लेता है तो देखता है कि दुनिया के प्रबंध में एक ताकतवर कानून का पालन हो रहा है। हवा की रफ्तार, बारिश का आना, सितारों का चक्कर लगाना और मौसमों की तब्दीली में किस तरह नियमों और कड़ाई के साथ पालन होता है, किस तरह अनगिनत ताकतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं, कैसा प्रभावशाली कानून है जो समय जिस काम के लिए निश्चित है, ठीक उसी समय प्रकृति के सभी साधन जमा हो जाते हैं और आपस में सहयोग करते हैं। प्रबंध में ये सहयोग और तालमेल देखकर इंसान की समझ में आता है कि एक सबसे बड़ा ईश्वर भी है जो सब पर शासन कर रहा है। अगर बहुत से ईश्वर अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर रहे हों तो प्रकृति का सारा प्रबंध ही बिखर कर रह जाएगा। इंसान इस बड़े ईश्वर को अल्लाह या परमेश्वर कहता है, परंतु वो इस ईश्वर को भी राजाओं और बादशाहों के समान समझकर ये कल्पना कर लेता है कि इस बड़े ईश्वर के नीचे बहुत से छोटे छोटे ईश्वर कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए कल्पित छोटे छोटे ईश्वरों को खुश करने के लिए भेंटों और चढ़ावों के नाम से कुछ न कुछ अर्पित करने लगता है। परंतु जो लोग ऊंचे स्तर से सोचते हैं इन छोटे छोटे कल्पित ईश्वरों के चक्कर से निकल जाते हैं और वे ईश्वर को अकेला मान लेते हैं जिसका कोई साझी नहीं। परंतु इस एक ईश्वर के बारे में फिर भी उसके विचारों में बहुत कुछ अज्ञानता बाकी रह जाती है। कोई कल्पना करता है कि ईश्वर हमारी तरह का शरीर रखता है और एक जगह बैठा हुआ शासन चला रहा है। कोई समझता है कि ईश्वर खुद इंसान के रूप में धरती पर उतरता है। कोई सोचता है कि इंसान की तरह उसको भी औलाद की जरूरत है। कोई कहता है कि ईश्वर इस संसार के कारखाने को मशीन की तरह चलाकर कहीं बैठ गया है। किसी का विचार है कि ईश्वर के यहाँ महापुरुषों और महात्माओं की सिफारिश के बिना काम नहीं चलता। कोई अपनी कल्पना द्वारा ईश्वर का एक आकार बनाता है और पूजा करने के लिए उसकी आकार को सामने रखना जरूरी समझता है। इस प्रकार अकेश्वरवाद पर विश्वास होते हुए भी बहुत से भ्रम इंसान के दिमाग में रह जाते हैं। यह सत्य नहीं कि सारे धर्म एक हैं। कभी इंसान समझ बैठता है कि हकीकत में ईश्वर अकेला तथा बहुत ताकतवर है, परंतु उस तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये ईश्वर तक पहुंचने का विचार उसके दिमाग में ऐसा नक्शा बनाता है मानो ईश्वर किसी ऊंची चोटी पर है। उस तक पहुंचना किसी एक मार्ग पर निर्भर नहीं। इंसान जिस तरफ और जिस रास्ते से चाहे अपना सफर शुरू कर दे उस ऊंची ऊंची चोटी तक पहुंच जाएगा। परंतु एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी लाइन एक ही हो सकती है। यदि इंसान ईश्वर को संसार का बनाने वाला मानता है
तो ये भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर शासक भी है और शासक के आज्ञा पालन का नियम और कानून एक ही हो सकता है। धर्म केवल निजी मामला नहीं। कोई समझ बैठता है कि ईश्वर की भक्ति और पूजा इंसान की अपनी निजी बात है। एक इंसान को अपने ढंग से अपने इष्ट देव की पूजा करके अपने आत्मा को संतुष्ट करना चाहिए। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं। यद्यपि समाज को और इंसानी बिरादरी को शैतान के हवाले करके और अपने ही भाइयों को नरक और विनाश की ओर जाता हुआ छोड़कर, बल्कि उन्हें तड़पते और बिलखते हुए देखकर भी केवल अपनी आत्मा की संतुष्टि की खोज करना क्या स्वार्थपरता या खुदगर्जी नहीं है? और फिर ये स्वार्थ सिद्धि संभव भी नहीं। एक इंसान एक समाज का अंग होते हुए पूरे समाज से हार्दिक और व्यवहारिक रूप से असंबंध या अलग नहीं रह सकता। और समाज की शांति के बिना किसी एक इंसान की शांति संभव नहीं। एक इंसान को शांति उसी समय मिल सकती है जब उसका समाज शांति के मार्ग पर चल रहा हो। जब पूरे समाज में उथल पुथल और बेचैनी हो तो किसी स्वार्थी इंसान के लिए यही एक उपाय रह जाता है कि वो समाज और जिम्मेदारियों से भागकर किसी जंगल में निकल जाए। लेकिन मौजूदा तरक्की के जमाने में तो ये भी संभव नहीं। ईश्वर और उसकी पूजा और बंदगी को समाज और उसके मामलों से अलग कर देना और धर्म को इंसान का एक निजी मामला बना देने का स्वाभाविक और अनिवार्य फल यही होता है कि समाज का मक्खन यानी नेकी और भलाई को पसंद करने वाले लोग बुराइयों से घबराकर अपनी आत्मा की शांति और मुक्ति की चिंता में समाज से अलग हो जाते हैं और शैतान को खुली छूट मिल जाती है कि ईश्वर के बंदों को कीचड़ में बिल्कुल ही लथपथ कर दे। धार्मिक और सांसारिक जीवन का अंतर गलत है। इस गलत कल्पना यानी अपने विश्वास, अपने इष्ट देव तथा अपने धर्म को समाज और उसके धारे से अलग कर देने का एक नतीजा इस रूप में भी निकलता है कि दीन और दुनिया, आध्यात्मिकता और भौतिकता, धार्मिक जीवन और भौतिक जीवन दो अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। एक ही इंसान जब पूजा स्थल पर जाएगा तो बिल्कुल नेक और ईश्वर भक्त बनकर, और जब वो संसार के कामों में भाग लेगा तो पक्का दुनियादार बनकर। फिर यही चीज आगे बढ़कर ये रूप धारण कर लेती है कि एक अच्छे ईश्वर भक्त का दुनिया और उसके मामलों में रुचि लेना, चाहे वो रुचि बिगड़ी हुई दुनिया को सुधारने के लिए ही क्यों ना हो, एक खराब काम है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। और ये देखने वाला ये सोचने लगता है कि ये कैसा धार्मिक व्यक्ति है जो दुनिया की चीजों से लगाव रखता है। सोचने की बात यह है कि वो नेकी किस काम की जो अपने भाइयों को सुधारने के काम ना आए, और ऐसा महात्मा होना किस काम का जो अपने भाइयों को तड़पता हुआ देखे और उसके मन शांत रहे। दूसरों की भलाई और अच्छी चीज है तो सच्ची आध्यात्मिकता ये होनी चाहिए कि इंसान अपने भाइयों के बुरे अंजाम को देखकर तड़प जाए। अगर बहुत से भूखों को देखकर खुद अपना पेट भर लेना स्वार्थ है तो अनेकों इंसानों को भौतिकवाद और शैतान के चक्कर में फंसा हुआ छोड़कर खुद अपने संतोष की ही चिंता करना क्यों स्वार्थ नहीं है। फिर इन बेचारों की समझ में इतनी मोटी बात भी नहीं आती कि एक मनुष्य में आ सकता तो समाज और उसके मामलों में ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। एक इंसान की आत्मा का उसके शरीर से अलग हो जाना ही उसकी मौत है। इसी तरह सामाजिक जीवन में से आध्यात्मिकता, ईश्वर और धर्म को अलग कर लेने से उस समाज की मौत क्यों ना होगी। बुनियादी सवाल। इंसान की प्रकृति की यह मांग और ये पुकार
उच्चतर सत्ता के आगे अपने शीश को झुकाना और उसकी भक्ति करना चाहता है, सदा से रही है और जब तक इंसान की प्रकृति को बिल्कुल ही बिगाड़ न दिया जाए, बराबर रहेगी। परंतु वो केवल अपनी बुद्धियों और ज्ञानेंद्रियों को के सहारे इन बातों को नहीं जान सकता कि ईश्वर क्या है और उसकी हकीकत और सत्ता क्या है, तथा इंसान की शुरुआत कैसे हुई और उसका अंजाम क्या होगा। इंसान का ईश्वर से कैसा संबंध होना चाहिए और इस संबंध की रोशनी में उसके जीवन का तरीका इस संसार में क्या होना चाहिए, उसकी भलाई और कामयाबी क्या है और उस तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, इसी प्रकार उसकी नाकामी का मतलब क्या है, उसके कारण क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। ये वो प्रश्न हैं जो सदा से इंसान के सामने रहे हैं और जिनका जवाब वह संदेह या इच्छा या बुद्धि या अनुभव की बुनियाद पर देता रहा है। और इन्हीं प्रश्नों के सही या गलत जवाब पर दुनिया में इंसानी व्यवहार का गलत या सही होना निर्भर है। और इन्हीं मौलिक चीजों के सही या गलत होने के आधार पर इंसान खुद अपने लिए और दुनिया के लिए मुफीद या खतरनाक बन सकता है। पैगंबरों की बुनियादी शिक्षा। इस मौलिक सिद्धांतों के बारे में इस्लाम यानी दुनिया भर के पैगंबरों का दीन के सामने जो धारणा और जो रास्ता पेश करता है, वो संक्षेप में ये है कि ईश्वर ने जो सारी सृष्टि का बनाने वाला और स्वामी और शासक है, अपने लंबे चौड़े राज्य के इस हिस्से में जिसे जमीन कहते हैं, इंसान को पैदा किया, उसे जानने और सोचने समझने की शक्ति दी, भलाई और बुराई में से किसी एक को चुन लेने की आज़ादी प्रदान की, चीज़ों को काम में लाने का अधिकार दिया और एक तरह की आज़ादी ऑटोनॉमी दी। इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा यानी नायब वाइस रेजेंट बनाया। इस पद पर इंसान को बैठाते समय संसार के मालिक ने अच्छी तरह खोलकर ये बात उसे बता दी थी कि तुम्हारा और पूरे संसार का स्वामी, पूज्य और शासक मैं हूँ। मेरे इस राज्य में तुम आजाद नहीं हो, तुम्हें मेरी और सिर्फ मेरी पूजा और बंदगी करनी है। संसार का ये जीवन जिसमें तुम्हें अधिकार देकर भेजा जा रहा है, वास्तव में तुम्हारे लिए एक इम्तिहान की मुद्दत है, जिसके बाद तुम्हें मेरे पास लौटना होगा और मैं तुम्हारे काम की जांच करके फैसला करूंगा कि तुम में से कौन सफल रहा और कौन असफल। तुम्हारे लिए करने का यही काम है कि मुझे अपना एकमात्र पूज्य और शासक मानो। जो आदेश मैं भेजूं संसार में उसके अनुसार काम करो और संसार को इम्तिहान की जगह समझते हुए इस इरादे के साथ जीवन गुजारो, तुम्हारा असली मकसद मेरे आखिरी फैसले में सफल होना है। इसके अलावा तुम्हारे लिए हर व्यवहार गलत है जो इसके विरुद्ध हो। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें इस जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होगा और जब मेरे पास पलट कर आओगे तो मैं तुम्हें सदा सदा का आराम और खुशी का वो घर दूंगा जिसका नाम स्वर्ग यानी जन्नत है। और अगर किसी दूसरी राह पर चलोगे जिस पर चलने की भी तुम्हें आज़ादी है, तो दुनिया में तुमको फसाद और अशांति का मजा चखना पड़ेगा और दुनिया से गुजरकर जब परलोक में आओगे तो सदा का दुख सहने के लिए उस गड्ढे में फेंक दिए जाओगे जिसका नाम नरक यानी दोजक है। ये अच्छी तरह बताकर सृष्टि के मालिक ने मनुष्य जाति को जमीन पर जगह दी और पहले इंसान यानी आदम को वो मार्गदर्शन भी दिया जिसके अनुसार उनको और उनकी औलाद को जमीन में काम करना था। ये पहले इंसान अर्थात मानव जाति के पिता अज्ञान के अंधेरे में पैदा नहीं हुए थे।
बल्कि ईश्वर ने जमीन पर उनके जीवन का आरंभ ज्ञान और मार्गदर्शन की रोशनी में किया था। हमारे मानव जाति के पिता को उनकी हैसियत बताकर उनको जीवन बिताने का तरीका भी बता दिया था। जीवन बिताने की राह ईश्वर का आज्ञा पालन था और वह अपनी संतान को ये बात सिखा गए थे कि वो ईश्वर के आज्ञाकारी बनकर रहें। लेकिन बाद में धीरे धीरे इंसान इस सही जीवन पद्धति से मुंह मोड़कर अलग अलग गलत रास्तों में चल पड़ा। उन्होंने लापरवाही से ईश्वर के उस मार्गदर्शन को गंवा भी दिया और शरारत से उसे बिगाड़ भी डाला। उन्होंने ईश्वर के साथ विभिन्न विभूतियों की कल्पना की और उनको प्रभु की प्रभुता में साझी ठहरा लिया। उन्होंने ईश्वर के दिए हुए वास्तविक ज्ञान में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों और दर्शनों को मिलाकर कई मत बनाए। उन्होंने ईश्वर के दिए हुए सही आचार विचार के नियम को छोड़कर अपनी मनोकामनाओं एवं पक्षपात के अनुसार ऐसे नियम बना लिए जिनके कारण ईश्वर की ये जमीन जुल्म और फसाद से भर गई। ईश्वर के मार्गदर्शन का प्रबंध। ईश्वर ने जो सीमित आजादी इंसान को दी थी, उसके साथ यह बात मेल न खाती थी कि वो अपनी अपार शक्ति से काम लेकर इस बिगड़े हुए इंसान को जोर जबरदस्ती के साथ सही राह की ओर मोड़ देता या व्यवहारिक परीक्षा की इस मुद्दत को खत्म करके उन्हें नष्ट कर देता। जो काम मनुष्य के जन्म के प्रारंभ से ईश्वर ने अपने जिम्मे लिया था, वो ये था कि इंसान की आजादी को बाकी रखते हुए वो उसके मार्गदर्शन का प्रबंध करता रहेगा। उसने यही किया। इंसान की जरूरत को पूरा करने के लिए ईश्वर ने इंसानों ही में से ऐसे इंसानों से काम लेना शुरू किया जो ईश्वर का पूरा पूरा विश्वास यानी ईमान रखने वाले और उसकी इच्छा का आज्ञा पालन करने वाले थे। उसने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, अपने संदेश उसके पास भेजे, उनको सत्य ज्ञान प्रदान किया, उन्हें जीवन बिताने का सही कानून बताया और उन्हें इस काम पर लगाया कि आदम की संतान को उस सीधे रास्ते की ओर लौटाने का प्रयत्न करें जिनसे वे हट गए थे। सभी पैगंबर एक ही दीन लाए। ये ईश्वर के पैगंबर अलग अलग कौमों और देशों में आते रहे। हजारों वर्ष तक उनके आने का सिलसिला चलता रहा। इन सब का एक ही दिन था, यानी वो सही तरीका जो पहले दिन ही इंसान को बता दिया गया था। वो सब एक ही मार्गदर्शन पर चलने वाले थे और उन सब का एक ही उद्देश्य था, यानी ये कि उस तरीके और उस मार्गदर्शन की तरफ लौटा लोगों को बुलाएं। फिर जो लोग इस बुलाने को मान लें तो उनको संगठित करके एक ऐसी पार्टी यानी उम्मत बनाएं जो खुद ईश्वर के कानून की पाबंदी करे और संसार में ईश्वर के कानून को लागू करने और इस कानून का उल्लंघन रोकने के लिए संघर्ष करे। ईश्वर के इन पैगंबरों ने अपने अपने समय में इस मिशन को बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया, मगर सदा यही होता रहा कि इंसानों की एक बड़ी तादाद जो उनके संदेश को मानने पर तैयार ही नहीं हुई और जो इसको मानकर ईश्वर के आज्ञाकारी बने भी, वे धीरे धीरे खुद बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि उनमें कुछ समुदायों ने ईश्वर के मार्गदर्शन को बिल्कुल ही खो दिया और कुछ ने ईश्वर के संदेशों को अपनी मनमानी मिलावटों से संदिग्ध और विकृत कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी हुआ कि ईश्वर के भेजे हुए पैगंबर जिनका काम ही ये था कि ईश्वर के बंदों का सिर सभी स्थानों से हटाकर केवल ईश्वर के आगे ही झुकाएं, उनके मानने वालों ने खुद उन्हीं को ईश्वर बना लिया। यानी कुछ लोगों ने चाहे उनको ईश्वर के नाम से पुकारा हो ना पुकारा हो, परंतु उन्हें
अपना दाता और कष्ट निवारक मानकर उनसे ठीक वैसा ही संबंध जोड़ लिया जैसा संबंध बंदों का ईश्वर से होना चाहिए। खुली बात यह है कि हमारा इतना बड़ा देश भारत ईश्वर के इस बड़े वरदान यानी ईश्वर के मार्गदर्शन से कैसे वंचित रह सकता था। निश्चय ही ईश्वर के भेजे हुए रसूल हमारे यहाँ भी आए होंगे, जिनके चरणों के प्रताप से ही हमारा ये देश धर्म चरित्र और आध्यात्मिकता का क्षेत्र रहा, जो बेशक एक गर्व की बात, मगर इस बात पर भी विश्वास करना पड़ता है कि ईश्वर के मार्गदर्शन के साथ जो बर्ताव सारी दुनिया में हुआ वही बर्ताव यहाँ भी हुआ होगा। दुनिया की दूसरी कौमों ने ईश्वर दूतों के लाए हुए मार्गदर्शन को या तो मनमाने ढंग से बिगाड़ डाला या उसे भुला दिया और गुम कर दिया। वो संदेश और मार्गदर्शन इन महापुरुषों के व्यवहारिक आदर्शों के साथ यदि सुरक्षित रहता तो रोशनी का चिराग होता। यहाँ भी लोगों ने ईश्वरीय आदेशों को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालकर उनको विनष्ट कर दिया और महापुरुषों के साथ ऐसी ऐसी गंदी बातें जोड़ दी जिनसे हर सभ्य व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाए। इन हालात में ये कहना सही होगा कि जिन महान विभूतियों की पूजा की जाती है वे सब या उनमें से कई ईश्वर के पैगंबर रहे होंगे। इन महापुरुषों के साथ भी वही कुछ हुआ जो दुनिया में होता रहा है। हजारों सालों तक लगातार हर देश और हर कौम में ईश्वर के पैगंबर इंसानों तक ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए आते रहे। हुआ यह कि उनके जीवन में उनको न मानने वालों ने उन पर अत्याचार किया और उनके बाद मानने वालों ने उनके साथ और उनके लाए हुए मार्गदर्शन के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह अत्याचार बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि इंसान इस काबिल हो गया ईश्वर के मार्गदर्शन को उसके उचित होने के आधार पर और उसे लाने वाले के व्यवहारिक जीवन को देखकर पहचान सके और उसमें इतनी क्षमता भी पैदा हो गई कि ईश्वर के मार्गदर्शन को सुरक्षित भी रख सके। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति ने सारी दुनिया को इकाई बना दिया। तो ईश्वर ने हर हर कौम और हर हर देश में अलग अलग रसूल और संदेष्टा भेजने का सिलसिला बंद करते हुए अरब देश में अपने अंतिम रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी काम के लिए भेजा जिसके लिए पिछले रसूल यानी दूत आते रहते थे। उन्होंने तमाम इंसानों और रसूलों के बिगड़े हुए लोगों को भी सच्चे रास्ते की तरफ बुलाया और नए सिरे से ईश्वर का संदेश पहुंचाया। जो लोग इस आह्वान और मार्गदर्शन को मान लें उन्हें एक ऐसी पार्टी बना देना भी उनका काम था जो एक तरफ स्वयं अपनी जीवन व्यवस्था ईश्वरीय मार्गदर्शन पर स्थापित करें और दूसरी तरफ संसार के सुधार के लिए भी कोशिश करते रहें। इसी बुलावे और मार्गदर्शन का नाम इस्लाम है और इसी के अनुसार जीवन गुजारने और लोगों के जीवन को उसी के अनुसार ढालने की कोशिश करने वाली पार्टी का नाम मुस्लिम समुदाय या उम्मते मुस्लिमा है। ईश्वरीय संदेश के प्रभाव, ये शिक्षा इंसान को सबसे ऊंचा स्थान देकर उसको ईश्वर का प्रतिनिधि और नायब करार देती है। वह इंसान से कहती है कि तेरे ऊंचे शीश के लिए यही एक बात शोभा देने के लायक है कि किसी भी दूसरे के सामने न झुककर केवल ईश्वर के सामने झुके। वह इंसान को बताती है कि ये नदी, ये पहाड़, ये चांद और सूरज, ये जमीन और जानवर जिनमें से कुछ से डरकर तो उनके सामने माथा टेक देता है और कुछ को अपने लिए लाभदायक पाकर उनके पैरों पर गिर जाता है, ये सब तो वास्तव में तेरे सेवक हैं और उन्हें केवल तेरी सेवा के लिए पैदा किया गया है।
समय अपने ही सेवकों के सामने झुक जाना न केवल अपने प्रिय और महान ईश्वर की नाशुक्री है, बल्कि तेरे ऊंचे शीश का अपमान भी है। जो शक्तियां और खूबियां, जो भावनाएं और मनोकामनाएं तुझको दी गई हैं, वे इसलिए कि तू उनकी सहायता से मानवता के ऊंचे पद पर पहुंचे। तेरे लिए उचित नहीं कि तू भौतिकवाद के जंगल में खो जाए। इस शिक्षा को मान लेने के बाद मनुष्य की सोई हुई शक्तियां और प्रवृत्तियां जाग पड़ती हैं। उसका सोया हुआ स्व अभिमान जाग जाता है और उसका सिर ईश्वर के अलावा कहीं नहीं झुकता। उसका हाथ ईश्वर ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं फैलता। उसके सोच विचार में व्यापकता और दिल आती है। वो अपने बड़े से बड़े कामों पर गर्व नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि तारीफ के लायक तो केवल वो है जिसने इतनी शक्ति देकर इंसान को पैदा किया है। इस बात पर विश्वास रखने वाला अच्छी तरह समझ सकता है कि मन की पवित्रता और चरित्र निर्माण के सिवा इसके लिए मुक्ति और कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। यह विश्वास इंसान में संतोष और निस्वार्थ की शान पैदा करता है। लोभ, मोह, ईर्ष्या व जलन की घटिया भावनाएं उसके दिल से निकाल देता है। ये विश्वास अपने मानने वालों को किसी भी हाल में निराश और हताश नहीं होने देता, क्योंकि वो ऐसे ईश्वर पर विश्वास रखता है जो जमीन आसमान के सारे खजानों का मालिक है। वह साहस, हिम्मत, हौसला और अपनी बात पर कायम रहने की शक्ति पैदा करता है। वो जब ईश्वर की खुशी के लिए संसार में महान काम करने के लिए उतरता है, तो उसके दिल में ये विश्वास होता है कि मेरे पीछे इस जमीन व आसमान के बादशाह की शक्ति है। इस विश्वास के आधार पर जो लोग तैयार होते हैं और उनसे जो संगठन जन्म लेता है, उसका पूरा जीवन एक ही रंग में रंगा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि जीवन को भिन्न भागों में बांटकर उसके कुछ भागों में ईश्वर के आदेशों का पालन करें और बाकी जीवन को उनसे आजाद रखें। पूजा के स्थानों व धार्मिक जीवन के सीमित क्षेत्र में तो ईश्वरीय आदेशों का पालन करें और जीवन के दूसरे मामलों में स्वयं अपनी इच्छा अथवा फायदे के अनुसार काम करें या अपने को दूसरे इंसानों के आदेशों के हवाले कर दें। उपरोक्त विश्वास रखने वाला अपने माल आपको और दुनिया की हर चीज को जानवरों की तरह नहीं देखता। जब वो बुद्धिमान मानव की दृष्टि से अपने आप आसपास नजर डालता है, तो उसे साफ दिखाई देता है कि परमेश्वर की कारीगरी के जो करिश्मे साफ नजर आते हैं, जैसे सूरज और चांद के चक्कर, दिन और रात का आना जाना, और ऐसी बहुत सी कार्रवाइयों से इस बात का सबूत मिलता है कि इतने महान कारखाने का पैदा करने वाला कोई बच्चा नहीं है, जिसने सिर्फ खेलने के लिए ये सब कुछ बनाया हो और फिर दिल भर जाने के बाद यूं ही इस घरौंदे को तोड़ डालेगा। स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि उसके हर काम में व्यवस्था है, बुद्धिमत्ता और नियोजन है, और प्रत्येक कण की पैदाइश में एक गहरा उद्देश्य पाया जाता है। जब ऐसा है, तो उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो इंसान को बुद्धि और विवेक, जिम्मेदारी और उपयोग के अधिकार देने के बाद उसके जीवन कार्यों का हिसाब कभी नहीं लेगा। और जब अक्ली तौर पर भी हर काम का अच्छा या बुरा परिणाम अपेक्षित है, तो फिर ये कैसे संभव है कि इंसान यूं ही छोड़ दिया जाए। इस चिंतन के नतीजे में ये बातें उसके उनके दिल की आवाज बन जाती है कि इंसान इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं, बल्कि अपने तमाम कार्यकलापों के लिए परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है। और चूंकि दुनिया की वर्तमान व्यवस्था हमेशा रहने वाली नहीं है, बल्कि एक समय उसका अंत हो जाने वाला है, इसलिए इंसान को उसके किए का बदला पाने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर इस दुनिया के मिटाने के बाद एक दूसरी दुनिया रचे और सभी इंसानों को एकदम दोबारा पैदा करे और जमा करके जिसने जैसा किया है उसका पूरा पूरा बदला दे दे।
वास्तविक मुक्ति। परंतु इस शिक्षा और मार्गदर्शन की हैसियत केवल इतनी ही नहीं कि वो इंसान को संसार के संकटों से छुटकारा देने वाली अथवा केवल उसकी सांसारिक समस्याओं का समाधान करने वाली है। यह शिक्षा वास्तव में एक सच्चाई पैदा करती है और उसको सदा रहने वाली उस तबाही और बर्बादी से बचाना चाहती है जिससे उसको ये सच्चाई स्वीकार न करने की हालत में सामना करना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब मनुष्य ने इस आदेश को मानकर इस पर चलना शुरू किया, तब तब मानवता पर बहार आ गई और उसके लिए कोई ऐसी समस्या ही नहीं रही जिसके समाधान की आवश्यकता पड़ी हो और ये संसार वास्तव में उसके लिए स्वर्ग बन गया। ये बहुत से अनुभव इस बात का सबूत हैं कि जिन सच्चाइयों को यह शिक्षा प्रकाश में लाती है वो इस जगत की बड़ी और मौलिक सच्चाइयां हैं। अंत में बस इतनी बात और कहनी है कि उनमें से हर एक पर उस दिन ऐसा समय आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश या किसी की चिंता ना होगी। वहां वे लोग भी जिन्हें इस दुनिया में पूजा जाता था कहेंगे कि ना हमने कभी उनसे कहा था कि हमारी पूजा करो और ना हमें ये खबर थी कि ये नादान लोग हमारी पूजा कर रहे हैं। अब जबकि आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं तो आप उस रोज ये नहीं कह सकेंगे कि हे परमेश्वर, हमको ये किसी ने नहीं बताया कि तेरे साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। उस दिन जो अंजाम सामने आने वाला है उस पर क्यों ना आज ही विचार कर लें।